जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे जीवन की बागडोर मेरे गुरुजी ने संभाली है। सब कुछ मेरे गुरुजी देखते हैं। गुरुजी हमारे हेड ऑफ द फैमिली है। मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चों को सब मेरे गुरुपा देखते हैं और पूरा ख्याल रखते हैं। हमारे दुख सुख का, दुख को आने ही नहीं देते और ब्लैक मैजिक को घर से पूरी तरह से दूर कर दिया है और हमें, मुझे और मेरे परिवार को पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट किया हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। जब वो हाथ पकड़ लेते हैं ना तो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। हम नादान हैं, हम गलतियां करते हैं, बहुत कुछ ना समझी में करते हैं, लेकिन हमारे गुरुपा मेहरें बरसाते हैं, कृपा करते हैं, ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। हर पल हर क्षण अपने बच्चों के साथ रहते हैं। उन्हें, उनका बिल्कुल भी बुरा नहीं होने देते। उन्हें हर संकट से बचाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया, मेरे पति को जीवन दान दिया, मेरे बेटे को जीवन दान दिया। मेरा कुछ नहीं है, मैं खुद ही गुरुपा की हूँ। पति और बच्चे सब गुरुपा के चरणों में हैं। तो ये सारा परिवार गुरुपा का है। गुरुपा जो करें सब अच्छा ही करेंगे, वो जाने, उनका काम जाने। मैं बेफिक्र होके, चिंता मुक्त होके रहती हूँ क्योंकि मेरे गुरुपा है और गुरुपा ही देखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी थोड़े चरना चरदास है,
प्लीज गुरुपा, मेरे शरीर के अंदर जो भी कोई बीमारी पनप रही है उसे जड़ से उखाड़ दीजिए, जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए। गुरुजी, बहुत दिनों से स्किन एलर्जी हुई है, बहुत तकलीफ दे रही है, इसे भी खत्म कर दीजिए जड़ से गुरुपा, खत्म कर दीजिए। आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक कर दीजिए गुरुपा, बिल्कुल ठीक। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित हो चुकी हूँ। पूरा परिवार जो गुरुपा का है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित हो चुका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे पल पल कृपा बरसाते हैं संगत जी, पल पल मेहरे करते हैं संगत जी। मैंने सुबह सत्संग सुनाया था, मैं कल सत्संग में गई थी, तो आज मुझे वहाँ की पिक्चर आई है जहाँ पे मैं सत्संग में गई थी। वहाँ पे गुरुजी की गद्दी पे गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। इसका मतलब कि मेरे गुरुपा वहाँ आए थे और सबको ब्लेस करके गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने प्यारे हैं संगत जी हमारे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस तरह आप हम पर कृपा करते हैं, सारी संगत ते करना गुरुजी, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखां दा अंत करना, सब दी झोलियां भरना, निरोगी काया देखना, हेल्थ ब्लेस करना, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी सुख और खुशियां देना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी है तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे को अभी शाम से 1-2 घंटा पहले से गुरुजी बहुत मैसेजेस दे रहे हैं कि बेटी बहुत गलत रास्ता पे जा रही है, गलत रास्ता पे जा रहे हैं, बहुत डेंजर में है, खतरनाक है। और अभी एक मैसेज आया, बेटी गलत रास्ता पे चली गई। तो मैं वो सब मैसेजेस सुन रही हूँ। तो इतना में मैं उठी और मैंने गुरुजी से अरदास किया, प्रे किया। तो मैं एक दिया लाइट किया और दिया के ऊपर कवर किया। तो उसमें मेरे को दिया का कवर में वो मेटल का कवर है, उसमें गुरुजी दिखाई दे फुल स्टैंडिंग। जो वो लोग वो डार्क ब्लैक कलर में आते हैं वो, और थोड़ा टाइम बाद उसके आसपास पूरा वाइट वाइट कवर, ऐसे कोई हाथ प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी को लगा गुरुजी हमारे साथ है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं होगा। फिर ऐसा दिखाई दिया कि गुरुजी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहाँ बताया गुरुजी ने मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वहाँ कुछ ऊपर कुछ नेगेटिविटी जैसे कुछ बताया, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसी से प्रोटेक्ट कर। फिर बहुत चीज बताए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्या
गुरुजी को ही बेस्ट पता है क्या उन्होंने बताया, पर इतना मेरे को है गुरुजी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गुरुजी साथ में है, अभी साथ में है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आई थिंक गुरुजी किसी संगत को बताना चाह रहे हैं। संगत जी आप मानते नहीं हो, जब भी मैं परेशान कुछ होता है ना, मैं अपना मंदिर में चली जाती हूँ, एक छोटा दिया कर लेती हूँ और प्रे कर लेती हूँ, उसमें से बहुत आराम मिलता है। आप भी करके देखिए, बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ये खास किसी के लिए है, गुरुजी बता रहे हैं, तो आप भी करके देखिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। आज मैं 19 तारीख का सत्संग शेयर करूंगी। 19 मई का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज 20 मई है, आज मेरा बर्थडे है। आज गुरुपा की प्यारी बेटी मंथ है 13 और 7 की ब्लेसिंग है इस गुरुपा की बेटी को। तो मैं गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगी और सारे संगत परिवार को भी मैं प्रणाम करूंगी। और मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जैसे कि कल मंडे था और मैं सवेरे उठी और फटाफट के मुझे याद आई कि मुझे मंदिर जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई और फटाक से मैंने पहले मेरे अंकल जी नहा लिए, फिर अंकल जी लड्डू गोपाल को नहा दिए, फिर मेरी आंटी नहाई और उसके बाद वो मेरे अंकल जी भी ज्योत बत्ती किए और पूजा किए, गुरुपा का ज्योत लगाए और लड्डू गोपाल को भी दूध पिलाए और उसे नहला दिए। और फिर मेरी आंटी बेटी भी नहा करके वो भी ज्योत बत्ती किए और जल प्रसाद लगा के टीका लगा करके और वो भी पूजा किए और बोले मंदिर चलने के लिए। तो वो भी रेडी हो गई। फिर मैं भी नहा करके आई और गुरुपा के लिए हलवा बनाई, क्योंकि कल मंडे था। हलवा बनाई मैंने, कड़ा प्रसाद और कॉफ़ी बनाई गुरुपा के लिए। और फिर मैं जपजी साहब का पाठ मैंने चला के ही हलवा बनाई और फिर शिव चालीसा और माँ पार्वती का श्लोक सुने और फिर हनुमान चालीसा। इस तरह से मैंने पूजा कंप्लीट की। उसके बाद मैं मंदिर जाने लगी। फिर मंदिर जाने लगी तो मेरे अंकल जी बोले कचौड़ी ले लेना, आज कचौड़ी खा लेना। फिर मैं मंदिर गई, वहाँ पर मैंने फूल लिए। सॉरी आंटी जी, संगत जी। फिर मेरी आंटी 20 की नोट दी तो फिर एक फूल वाली बोलती हमसे माला ले लीजिए। तो बोले ठीक है, ले लो माला, उसे पैसा दे दो। तो वो माला भी हमने ले लिए और फूल भी ले लिए और मैंने उसे कहा पीले फूल भी दे दीजिए। वो आंटी पीले फूल भी दे दिए और ढेर सारा फूल दिए। और फिर मैंने कहा चलो पूजा करने। गुरुपा कहते सीधा घर जाना चाहिए, बाकी कहीं नहीं। तो पहले कचौड़ी ले लो। तो मैंने स्वीट्स की दुकान में गई, वहाँ कचौड़ी खरीदी, 4 कचौड़ी खरीदी। वो बोले सब्जी ले लीजिए, बगैर लहसुन प्याज का है। तो हम बोले नहीं खाती है। तो फिर बोलती मेरी आंटी बेटी ले लो, पर लाई तो वो खाई नहीं। फिर वो
सॉरी संगत जी, पता नहीं कौन सा निगेटिव है, सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर मेरी आंटी ले ली। उसके बाद हमने गणेश जी के मंदिर में पूजा किए, गणेश गुरु। उसके बाद मैंने आरती भी किए, जय गणेश जय गणेश। उसके बाद मैं प्रणाम पाती करके फिर शिवालय में आई। उसके बाद मैंने वहाँ दूध दही, सॉरी दही नहीं थी, घी और शहद मैंने दूध में डाल के लाई थी। मैंने वो स्नान करवाए। उसके बाद जल प्रसाद। उसके बाद मैंने बेलपत्र में ओम श्री राम लिख करके मैंने शिवलिंग पे चढ़ाई। और मैंने काढ़ा प्रसाद ले गए थे वो भोग लगाए, केले ले गए थे वो भोग लगाए, और दिए बत्ती करके कपूर गौरव मैंने आरती की। पूजा करके मैंने फिर वहाँ पे आसन लगा हुआ तो मैंने बैठ के थोड़ा सा मंत्र जाप किए नमः शिवाय का। उसके बाद बहुत अच्छा लगा। फिर बैठ करके फिर मैं वहाँ राधे कृष्ण की पूजा की, शीतला मैया की पूजा की, हनुमान जी की पूजा की। पूजा करके फिर मैं घर बाहर आए, पीपल गाछ में पूजा की। उसके बाद मैंने आंटी को कहा ये काढ़ा प्रसाद है ना, ये गरीबों में बांट दो, फूल वाली सबको दे दो। तो एक फूल वाली ली और दूसरे फूल वाली ली। एक फूल वाली वो खा रही थी, इडली खा रही थी तो वो नहीं ली। एक आंटी और बैठी थी, वो बोली क्या हम मीठा नहीं खाते, वो नहीं ली। तो नीचे तो मेरी आंटी गुस्सा करने लगी, हमको कहती है देखो लेता नहीं है। तो मैंने कोई बात नहीं, ये तो प्रसादी है। फिर मैं घर के लिए निकल गई और फिर मैं घर आई। दोनों कोने में गेट के दोनों गेट के पास मैंने ये शिवलिंग का जल छीटे और अंकल जी को दिए और मैं भी पी, आंटी को दिए। इस तरह से करके मेरे अंकल तरबूज काट के रखे हुए थे। और फिर मेरे आंटी को मैंने कहा गुरुपा को कचौड़ी भोग लगा दो और तुम भी लेके बैठ जाओ। तो वो 2 कचौड़ी गुरुपा को भोग लगाए और वो भी 2 कचौड़ी लेके बैठी। उसके बाद वो खा ली, मैं भी तरबूज खाने लगी। हाँ सॉरी संगत जी, जब मैं घर आने लगी, जब मैंने बाहर वाला बाउंड्री इन करने लगी तो उसी समय पता नहीं कौन सा निगेटिव था। तो एक वाइट कलर का बटरफ्लाई मेरे संकट काटने के लिए गुरुपा और गुरुपा बोल रहे थे मैं आवांगा, देखना मैं आवांगा। तो रेड तुरंत पर गुरुपा ने वाइट बटरफ्लाई के रूप में आए थे और मेरे माथे के ऊपर से जा कर के उड़ गए। और मैंने कहा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैंने ऐसे कह करके मैं अंदर आई। धूप तो काफ़ी थी और फिर मैं अंदर आई। फिर मैंने जल सब दोनों कोनों में छिड़क के अंदर आई, क्योंकि मेरे पे बहुत बड़ा कष्ट था। ये तो दिन का सत्संग हो गया। फिर दोपहर में मेरे साथ ये हुआ, हम लोग खाना वगैरह खा करके कपड़े मैंने फैला दिए थे बाहर, मेरे आंटी का मेरा भी था। तो मेरे अंकल जी बोले क्या हम जा रहे हैं गाड़ी का सर्विसिंग कराने के लिए। तो मैं खाना वाना बना ली थी। तो बनाने के लिए जाए तो मैंने नाटी वगैरह सब बाहर दी थी। कल मेरे अंकल जी बोले कि ये वाला पिंक वाला गंजी है ना तो दे दो अंदर, बाहर धूप में मत दो, रंग उड़ जाएगा। तो मैंने ऐसा ही किया और सब में मैंने चूटा लगा दिए। और फिर खाना पीना बनाने लगी, खाना वाना बना के फिर मेरे अंकल भी आ गए। फिर मैंने आंटी से कहा पानी लगाओ, खाना लगाते हैं। तो हम लोग खाना खाने लगे। खाना खा करके बैठे थे, बर्तन वर्तन धो करके और ऐसे ही बैठे थे। मैंने कहा कि मौसी जी को फ़ोन लगाओ, कल लड़का देखने गए हैं, पूछेंगे क्या हाल है। ये मैंने दीदी से बात करी थी, अपनी दीदी से। इसी समय में बाहर बाउंड्री में देखे कोई रेड और पिंक इसी तरह का पहना हुआ कपड़ा, रेड ऐसा हमको लगा। और वो है ना मेरे कपड़े के पास से एकदम सट करके जा रही है और वो खींचने का भी आवाज़ आई। मैंने उसी समय आंटी का जा कपड़ा बाहर से उठा के लेके आ, देखो तो बाहर में कौन है। तो वो उसी समय देखे कि बाहर गई, मम्मी कोई नहीं है। तो वो बाहर निकल निकल गया, निकल चुकी थी। कोई आया था, मेरा नाटी उस समय से वो चुरा करके छिपा करके लेके चला गया।
तो मैंने बाहर गया तो मैंने कपड़ा वो आंटी उठाई पर मेरा नाइटी नहीं था, तो मैंने कहा कुछ यहाँ, और हम भूलने वाले, मेरी ये आदत हो गई है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो मैंने चूटा गिरा हुआ है। तो वो कहती मम्मी ऊपर वाला का गिरा हो, उनकी नहीं, ऊपर वाला का नहीं है मेरा, कि हाँ यहाँ तो मैं नाइटी टांगे थे। तो उनके नहीं, यहाँ तो नाइटी नहीं है, उनके अंदर पापा ले गए क्या? तो अंदर भी देखते नहीं है, तो देखते हैं कि वो मेरा नाइटी ही लेके चला गया। ये कोई नहीं, ये ऊपर में मेरे मकान मालिक की जो वाइफ है, थोड़ी दिमाग की, तो कहते तो, पर वो ऐसी नहीं है, पहले बहुत ही अच्छी थी, नीचे रहती थी, बातें उतें करती थी। मुझे डाउट है वही आती है हमेशा, भन भन करती है। गुरुपा भी मैसेज हमेशा करते हैं उस औरत से बच के रहे, वो हंस हंस के जाती है और ये सब क्रियाएं करती है। तो पता नहीं गुरुपा, हम आपके छोड़ दिया, फिर हमने देखा बाहर मेरा नाइटी है ही नहीं, तो मैंने अंकल जी से कहा, तो बाहर मैंने दीवार के उस पार भी मकान मालिक का बेटा देखा, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, तो देखता वहाँ भी नहीं गिरा था, क्योंकि मैंने तो क्लचर वो चूटा लगा के पसारी थी, तो सवाल ही नहीं उठता कि उड़ के कहीं चला जाए। तो वो मजाक में कहता कि मेरी मम्मी तो नहीं ले गई है, तो मैंने कहा नहीं, वो मम्मी काहे के लिए ले जाएगी। तो उसका बेटा ऊपर गया पूछा, पर वो बताई नहीं। तो वहाँ पे कैमरा लगा हुआ, बगल में मेरा किड प्ले स्कूल है, तो कि जो भी गेट से बाहर निकला होगा तो उस कैमरे में आ जाएगा। पर पता नहीं, बोला था पर बताया नहीं हमको कि वो कौन था नहीं था। तो गुरुपा, आप जानो गुरुपा, मेरे जो कपड़े ले गए वो क्या करेंगे नहीं करेंगे गुरुपा, बस आप जानो। तो मैंने गुरुपा पे छोड़ दिए और गुरुपा से कहा जो होता है, चाहे अगर मेरी नाइटी की उसको ज़रूरत थी तो कोई बात नहीं गुरुपा, पर कोई क्रियाएं ना करे। तो गुरुपा इस तरह से थोड़ा सी चिंता तो हो ही गई और डर भी लग गया था, पर गुरुपा पे सब छोड़ दिया। तो गुरुपा ने कहा चल, जब मेरे पे छोड़ दिए तो चिंता मत कर, मैं देख लेवांगा। तो गुरुपा का मैसेज इस तरह से आया, तो हिम्मत बन गई। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने रात में, गुरुपा ने सपन में दर्शन दिए, क्योंकि मेरा बर्थडे है आज 20 मई को। तो गुरुपा ने बर्थडे में मेरे सारे कष्ट को काटे, सपने में दर्शन दिए कि मेरे घर में सत्संग हो रहा है और मेरी माँ वगैरह, क्योंकि मेरी माँ तो है नहीं, मेरी माँ सब भी बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं और गुरुपा लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और मैं भी बैठी हुई हूँ। और शायद मैं छोटी हूँ, ज़्यादा छोटी नहीं, पर मैं छोटी हूँ और मैं ढक के बैठती हूँ। गुरुपा कहते हैं कुछ बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और मैं कहती हूँ गुरुपा हाँ, अगली बार से मैं पहले आपको ही भोग लगाऊंगी। इस तरह से गुरुपा को मैं बोल रही हूँ। तो गुरुपा कहते हैं हाँ, ऐसे करेगी, ठीक ऐसे करेगी। इस तरह से गुरुपा बता रहे हैं और मैं कर रही हूँ। गुरुपा ने सपने में दर्शन दिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने आपने हमें बर्थडे का गिफ्ट दे दिए, दर्शन करा के अपना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुपा उतना कम लगता है गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुपा, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी हिमाचल से बोल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप जी मेरे प्यारे प्यारे सतगुरुदेव भगवान परम पिता परमेश्वर जी के श्री चरणों में कोटिन कोटिन नमन है।
अगर आप जी की बेटी से बोल चूक हो जाए तो क्षमा करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपाद जी, अभी संगत जी अमृत वेले के 4 बज रहे हैं। गुरु महाराज जी की कृपा से छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान प्रणाम करती हूँ। मेरे अंग संग सहाई परिवार के सदा अंग संग सहाई परिवार को आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना करती हूँ। बच्चों की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान नमन करती हूँ कि हर पर हमारे संग अंग संग सदा सहाय रहने के लिए शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपाद जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपाद जी। आप जी की बेटी हूँ, आप जी का ही घर परिवार है। आप जी हमारे सदा अंग संग सहाय बने रहना, अंत के सदा से अंत के लिए अपने श्री चरणों में हमें निवास स्थान देना। इस मन को स्थिर करो मेरे माली सच्चे पातशाह। इधर उधर भटकने से बचा लो। सबसे पहले अपनी बेटी का तो यही काम करो। मन को इतना स्थिर कर दो कि किसी के लिए दुख ना हो। जो भी कुछ बोले चुपचाप बस सुनती रहूं, कुछ भी ना बोलूं। ऐसी शक्ति प्रदान करो मेरे मालिक सच्चे पातशाह। जैसे गूंगा बहरा होता है ना, वैसे मुझे चुप करके शांत करके मेरा दिमाग ऐसे बना दो कि मैं बस सुनूं भी और ना सुनूं भी, ऐसा बना दो मेरे गुरुपाद जी। बस मैं आपके साथ इतना जुड़ना चाहती, इतना आपने मुझे उस स्थिति से बाहर निकाला है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शायद मेरी तकदीर ही ऐसी थी, मेरी किस्मत ही ऐसी थी जो मुझे हर पल झंझोड़ती थी कि बेटा उठ जाग उठ जाग। पर मुझे कुछ भी समझ नहीं। अब भी आप जी की कृपा जी, पगली बेटी है, ना समझ बेटी है। इसी तरह से अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग देते रहना अपनी बेटी को। आप जी के श्री चरणों में कोटन कोटान नमन करती हूँ। हाँ गुरु महाराज जी, संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी तेरे बेटे पर बहुत संकट का साया मंडरा रहा है, उसके लिए सत्संग सुन। तो गुरु महाराज जी मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ आप हैं, तो परिवार के भी आप हैं। तो आप नहीं रक्षा कर रहे हो, आप नहीं करना है। गलत राह पे चलाने के लिए उस बच्चे को आप जी ने बचाना है। अगर औरतें उसके पीछे लगी हुई हैं तो उनसे भी आपने बचाना है। इधर उधर भटकने से भी आप जी ने बचाना है। मैं जानती हूँ गुरु महाराज जी कि ये दोनों ही लड़कियां हैं। मैं नहीं जानती क्यों ऐसा कर रही हैं, क्यों इसके पीछे पड़ी हैं। क्योंकि आप साक्षात परम पिता परमेश्वर है, आप ही सब जानती हो। मुझे नहीं पता कि ये संसार एक दूसरे के पीछे ऐसे क्यों लगा हुआ है। कौन से जन्मों का खाता है जो इंसान एक दूसरे से पूरा कर रहा है। मेरे मालिक सच्चे पातशाह, इस बच्चे की कर्म कटवाओ कि ये आप तो जानते हो मन इसका बिल्कुल साफ है, किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचता, हर पल सबकी मदद करने के लिए तैयार बैठा होता है। तो मेरी बात तो सुनता नहीं है कि मम्मी आपको नहीं पता कुछ भी। तो मैं इस करके, मैं बड़ा बच्चा है, कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। तो मेरी आपसे यही हृदय से अरदास है, हृदय से यही पुकार है कि इस बच्चे को उस औरत से बचाओ। जो भी हैं 2 औरतें, मैं नहीं जानती कि रिश्ते नाते हैं क्या है, मैं नहीं जानती कुछ भी। क्योंकि गुरु महाराज जी आप जी ने मुझे तो रिश्ते नातों से भी ऊपर उठा दिया हुआ है। मेरे अब रिश्तेदारी सिर्फ आपसे ही है और आपसे ही सदा के लिए अंत तक रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ गुरु महाराज जी,
संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी तेरे पेट में ये बीमारी पनप रही है, सत्संग सुन और इसको कटवा ले, तुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है गुरु महाराज जी, जैसे भी आप जो भी उपाय बताती हो वही मैं कर रही हूँ। तो मेरा शरीर नहीं है, ये आपका है, ये देह आपकी दी हुई है, सब कुछ आप जी का है। कोई नहीं, मैं संकट सहन करती रही हूँ और इसी तरह से मुझे आपने हिम्मत देनी है, शक्ति देनी है कि जो भी कष्ट आए तो सहन करने की शक्ति भी आपने देनी है अपनी बेटी को। मेरी आपसे यही गुजारिश है मेरे पापा, मेरे प्यारे प्यारे सच्चे पातशाह, दिल से सच्चे मन से आप जी की अरदास कर रही हूँ कि इस बेटी के इस कष्टों से मुक्ति दिलवा दो। थक गई हूँ मैं भी, इतने साल हो गए, आप जानते हो, दुख सहन करते 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 करते। अब इसका अंत कर दो, चाहे कई जन्मों का है जब आपने मेरा हाथ पकड़ा है और उस राह पे चला रहे हो जहाँ आप जी के सिवाय दूसरा कोई ना हो। तो मेरी आप जी के आगे यही बेनती है, यही अरदास है कि अपने साथ अगर अपनी बेटी को चलाना है तो सब संकट अब खत्म करो। अब थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी की ये अनजान बेटी है, भूल चूक हो गई हो या हो जाए तो क्षमा करना। गुरु महाराज जी, पितरों से भी मेरी तरफ से माफी मांग दो और देवी देवताओं से भी, कुल देवी से भी, जो भी मुझसे नाराज है सभी से मैं माफी मांगती हूँ। और मेरी तरफ से आप जी भी सभी से माफी मांग दो। मैं आप जी के श्री चरणों में यही गुजारिश करती हूँ, मेरे सच्चे पातशाह, मेरे देवी देवता भी आप हो, सब कुछ आप जी हो, आप जी के श्री चरणों में उनका निवास है, सभी आप करता धरता, उन सभी के आप ही करता धरता है। जैसे हम सब परिवार को स्वस्थ दे रोग्यता दे रहे हो, रोजी रोटी दे रहे हो, रिद्धि सिद्धि बरकत पा रहे हो, सब कुछ आप जी रिद्धि सिद्धियाँ दे रहे हो, अमृत वेले का उठा रहे हो, अमृत वेले का नित्य नेम दे रहे हो, संध्या वेले का। गुरुद्वारे में भी आप आजकल लड़ीवार पाठ रखे हुए हैं, तो आप जी की कृपा से चली जाती हूँ, बिठा देते हो, साथ संगत के साथ मिलाते हो, वहाँ पे प्यार भरा सबसे स्नेह मिलता है। सभी कहती हैं कि तू आया कर, घर बैठे कुछ नहीं हासिल होएगा, तो आप जी मुझे लेकर जाते हो और वापस लाते हो, तो आप जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ, कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। इसी तरह से आप जी ने अपनी बेटी का ये जो समय है कटवाना है, पूरा करवाना है, आप जी के श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटिन नमन करती हूँ, नमन करती हूँ, हर पल का, हर श्वास श्वास का, हर उस रोम रोम का, हर कण कण का, पशु पक्षियों को दाना देने का, सेवा करवाने का, जो भी करवा रही हो, जैसे भी बोलते हो, अपने हाथ से करवा रही हो, लख लख शुक्राना, शुक्राना करना सिखा दिया, कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना नंतम नंतम शुक्राना, ब्लेस करने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, भाई बहनों को स्वास्थ्य देने का शुक्राना, उनकी तरफ से भी आप जी को शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक सच्चे पातशाह, मेरे गुरुपा, कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना अमृत वेले का। अगर मुझे सत्संग करने से भूल चुक हो तो क्षमा करना। अपने गुरुपा, जो आप जी की प्यारी संगत लड़ीवार जो सत्संग शेयर करती है, सभी आंटियों का, उनको भी, परिवार जी को देह रोग्यता प्रदान करना, स्वास्थ्य देना अच्छा, और अपना आशीर्वाद इसी तरह से देते रहना, ब्लेस करते रहना कि कोई दुख भी नेड़ ना आवे।
आप जी तो शब्द मुझे याद करवा दिया कि बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो आप जी सब कुछ जानती हो, बस आप जी ने करवाना है सब। शब्द भी सुनवाने हैं, सब कुछ करवाना है, अमृत वेला भी आप जी ने करवाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी बेटी का पूरा साथ देगा, दोगे सदा के लिए अंत तक। लख लख शुक्राना, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना। आगे तो आप जी की बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो उसका हाथ पकड़ के सही मार्ग पे चलाना अपनी बेटी को, यही आप जी की अमृत वेले की अरदास करती हूँ। मुझे हिम्मत देना, शक्ति प्रदान करना। शरीर में जो भी रोग है, जो भी कुछ भी है, धीरे धीरे आप सत्संग सुनवा के कटवा रही हो, तो ये आप जी का शरीर है, आप जी का दिया हुआ है। आप नहीं करना सब कुछ जो गुरुपा मेरे प्यारे प्यारे सच्चे पातशाह अमृत वेले का लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना। मेरे हत्थां विच लेख लिख दे, तेरे कलम, हथ तेरे कलम और मेरी तकदीर, ये अपने हत्थां नाल लिख दे। इस लकीरां नूं इतना साफ साफ लिख दे कि मेरी बेटी दे अब दुख होर कट गए ने और अगे भी कट जाणगे। तो आप जी ने कलम हथ तेरे, सतगुर मेरे लेख लिख दे, सोने सोने लेख लिख दे। अमृत वेले की यही अरदास है। अब बेटी दे दुख कट दे बस, अब और सहन नहीं होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, 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 हर उस पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना करती हूँ, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। आपके श्री चरणों में सिर रख कर शुक्राना करती हूँ, माफी मांगती हूँ। भूल चुक हो तो क्षमा कर देना अपनी बेटी को। हे मेरे सच्चे पातशाह, अपनी बेटी पर इसी तरह से अपने परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, यही मेरे अमृत वेले की अरदास है। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग शेयर करने तो पहला अपना मंत्र जाप शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा जी, मैं एक सत्संग कल भी किया है, कल शामी भी किया है और आज मंगलवार सवेरे 3:11 ਤੇ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਟੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ करती। गुरु का क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ गुरु का। पता नहीं मेरा अंदर तो मन नहीं जुड़ता, लेकिन मैं पिछले 4-5 महीने तो बिल्कुल भी ना शुकराना कर पा रही हैं, ना जोत बत्ती कर पा रही हैं। मेरा कुछ भी करने ਨੂੰ मन नहीं करता गुरु जी, मैं की करा गुरु का। ये तो मन आपको पता होगा जैसे नैगेटिविटी दे वजह नाल मैं ये कुछ कर रही हूँ जो मेरे को नहीं हो पा रहा। ना मैं चाय प्रसाद का भोग लगा पा रही हूँ, ना लंगर प्रसाद का गुरु सॉरी किसी चीज़ का भी मन नहीं करता करन दा। गुरु का जो तुसी बुलवाओगे वही बोलांगी गुरु का। मैं तो बहुत जिंदगी संघर्ष कर करके थक चुकी हूँ गुरु का। मैं अपने जे तुसी हथ फड़िया तो मैं इत्थे तक पहुंची हुई हाँ। मेहनत करके घर का गुजारा किवें चल रहा है गुरु का आप वो जानते हो। आप
बताने की ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਕਰੋੜੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ हैं तेरे बेटे की ज़िंदगी बदलने वाली है गुरु पा। और जो मैसेज आ रहे हैं ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, पेट की बीमारी है, उसमें बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है गुरु पा। ये सत्संग सुन सुन के तो दिमाग वैसे ही और ख़राब हो जाता है गुरु पा। वाकई में एक गल तो होर भी हैगी है कि बेटा पिछले 10 दिन तो बहुत ज़्यादा परेशानी च रह रहा है। मैं दवाई भी दिला रही हूँ लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पै रहा। फ़र्क आंदा जद तक दवाई खांदा तद तक। गुरु पा शुकराना गुरु पा ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕੰਮ ਵੀ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਔਰ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਕੀ ਨਾ ਬੋਲਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। शुकराना मेरे गुरु का, लख लख बार शुकराना, करोड़ों करोड़ों बार शुकराना गुरु का। ये मंगलवार का शुकराना कर रही हैं गुरु का। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 07 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ 07 ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 247 ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ 77 55 333 999 ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ हैं, बहुत दे रहे हैं। गुरु जी शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु पा ਮੈਨੂੰ एक ना 13 नंबर ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। शुकराना मेरे गुरु का, लख लख बार शुकराना मेरे गुरु का। मेरी संगत को भी शुकराना हो। आंटी अंकल जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। शुकराना मेरे महाराज, शुकराना मेरे गुरु का। इन ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। बेटे की बेटी है, बेटियां दे बच्चे सबको ब्लेस करना, मेरे पति को ब्लेस करना गुरु जी। आप तो जाने जान, मैं पैसे तो भी इतनी परेशान है कि रेंट पे भी रह रही हूँ गुरु का। कर्जा इतना हो चुका है सिर पे कि बस उतारना बहुत मुश्किल हो रहा है। दे भी रही हैं लेकिन फिर भी मतलब दिन रात दे चैन लुटिया, चैन नहीं है मन के अंदर। सोन च भी सोचती हैं सोवां, सवेरे उठांगी फिर वही कहानी शुरू है गुरु का। पता नहीं किहड़े पाप पिछे कर्मां दे कट रहे हैं। तुसी तो खैर सारे गुरु का कष्ट कट रहे हो। शुकराना मेरे गुरु का, जो भी गलतियाँ हो रही हैं हो चुकी हैं गुरु का, या पहले हुई गलतियाँ या हुण हुई माफ़ करना गुरु का। मैं अपनी गलतियों को हाथ जोड़ के माफ़ी मंगनी है गुरु का। जैसे कि पिता अपने बच्चों को माफ़ कर देता है गुरु का, मैनू भी माफ़ कर देना।
ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी, नमन नमन शुक्राना गुरु जी। ये हाथ पकड़े तो गुरु जी छोड़ना मत। जय गुरु जी। और जो गुरु का मेरे ऊपर या बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक जो भी है गुरु का, उसका कष्ट कट दो गुरु का, ताकि बच्चा भी ठीक अपने काम पे जा सके गुरु का। मैं तो एक हाथ जोड़ के विनती कर सकती हूँ गुरु का, आपके आगे प्रार्थना ही कर सकती हूँ गुरु का। आप पूरे जानी जान हो, आपको तो सब पता है कि आपकी बेटी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा गुरु जी। गुरु जी, जो मेरे मकान पे कब्जा करके बैठी है उसने भी जरा देख लो गुरु का। आप ही देख सकते हो, आपने ही करवाना है गुरु जी। पर परसों दी फिर मेरी कोर्ट की डेट है गुरु का। मेरे 3 केस चल रहे हैं गुरु का कोर्ट, लेकिन किसी का भी फैसला नहीं अजे तक होया गुरु का। आप ही देखो गुरु का। संग में जाना, संग में आना, सारे काम तुसी करने हैं गुरु जी। जय गुरु जी। अगर गुरु जी मेरे को कोई गलती हो रही है तो मैंने माफ़ करना गुरु का, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पा रही गुरु का। मेरे अंदर वो शक्ति दो, मेरे दिमाग के अंदर वो दो कि मैं हाँ थोड़ी फिर दोबारा तो जोत बत्ती और सब कुछ कर पाऊँ गुरु का। पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह नाल कुछ भी करने को मन नहीं करता बिल्कुल। हाँ, सत्संग तुम्हारे में रोज सत्संग सारे रोज सुनती हूँ गुरु का। मैं 2 दिन 5 6 जितने भी हो सकते हैं सत्संग तो मैं सारे सुनती हूँ गुरु का, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मंत्र जाप भी करती हूँ, लेकिन जोत पत्ती नहीं करी जा रही मेरे को। ना अमृत वेला हो रहा है ना जोत पत्ती हो रही है गुरु का। माफ़ करना गुरु जी जो कुछ भी मैं अपने सत्संग ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ हूँ। जय गुरु जी। कल फिर अपना नया शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर रहोगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी आंटी जी। मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर देना आंटी जी। बहुत बहुत शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।